सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्विमचलमणोवङ्गनिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुर् मृण्मो सुधकेवलीगणिदम् नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरज्यते। समय सार जी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार। अभी जो अपनी 86 नंबर की गाथा चली थी, उस 86 नंबर की गाथा में किस प्रकार से व्यवहार को परमार्थ मान लेने पर द्विक्रियावादीपना खड़ा हो जाता है और उससे मिथ्यात्वपने का प्रसंग आता है। इस बात को इस 85-86वीं गाथा में स्पष्ट किया है सामान्य रूप से। इसी के लिए आचार्य अमृतचंद देव की आत्मख्याति टीका से अपन ने समझा, जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ से भी अपन ने पढ़ा। अब आचार्य अमृतचंद देव को अपनी कुछ और विशेष भावना इस विषय में कहने की बनी, तो फिर वो इस पे अलग से अपने कलश लिखते हैं। इस पे उन्होंने इस बात को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 6 कलश लिखे। उनको लगा कि अब इसको अभी पूरा खुल नहीं पाया है। जहाँ उनको लगता है कि ये विषय थोड़ा उलझा हुआ है, समझने व्यक्ति को भ्रांति हो सकती है, तो आचार्य अमृतचंद देव टीका भी लिखते हैं, उस पर अपनी भावना व्यक्त करने के लिए उस पर कलश भी चढ़ाते हैं। गाथाएं मंदिर के समान है और ये कलश क्या है, उसके शिखर के ऊपर जो है वो कलश चढ़ा दिया जाता है। ऐसा जो है उन गाथाओं के भाव को आचार्य कुंद देव के भाव को और अच्छे से स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर अब आचार्य अमृतचंद देव के कलश को पढ़ेंगे अपन, 6 कलश है क्रम से, और इसमें भी उसी बात को अच्छे से स्पष्ट करके यथार्थता का बोध करा रहे हैं। तो लगातार ये 6 कलश हैं, तो इनमें से 4 कलश आर्य छंद में है और फिर बीच में एक शार्दूल विकृत छंद है। तो अभी अपन पहले इन 4 कलशों को एक साथ पढ़ के और इनके माध्यम से आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं उसको अपन स्पष्ट समझने के लिए इस पर विचार करेंगे। कलश 51, 52, 53, 54। तो पहले आर्य छंद में अपन इसकी संस्कृत से पढ़ते हैं। बहुत ही मार्मिक है, जनागम के और वस्तु स्वरूप के मर्म को खोलने वाले हैं। तो देखिए
51 नंबर का कलश पहले पढ़ते हैं, क्रम से फिर आगे के 4 कलश है उसी में उसको भी और पढ़ते हैं। यह पर्णमयिषा कर्ता यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म या परिणति क्रियासा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य एकस्य परिणति स्यात् अनेकमप्येकमेव यतः नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयो प्रजायेते उभयोर्न परिणति स्यात् यदेनेकमनेकमेव सदा नेकस्य हि कर्तारं द्वयोस्तो द्वैकर्मणि न चैकस्य नैकस्य चाक्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात्। देखिए 4 कलशों का भाव आचार्य देव। ये मंदिर के ऊपर जो कलश चढ़ते हैं किस बात का भाव है? ये मंदिर में जो कलश चढ़ते हैं, एक तो मंदिर की शोभा है, दूसरा दूर से अपन को मंदिर की शिखर पे दूर से अपन को कोई से पूछना ना पड़े मंदिर कहाँ है, अपन को दूर से दिखाई दे जाए और अपन वहाँ उसको देख करके वहाँ पहुँच जाए। इसलिए ये मंदिर की शिखर और कलश उस पर चढ़ाया जाता है। तो उसी मंदिर को बताने के लिए है वो शिखर और कलश जो चढ़ाया जाता है, तो वो उसी मंदिर की शोभा है, उस मंदिर को बताने के लिए है। बाहर में जो व्यक्तियों को जो मंदिर किसी से पूछना ना पड़े, दूर से दिखाई दे जाए। अब देखिए इसमें नंबर 51 नंबर का जो कलश है उसका भाव देखिए। अब इसी अर्थ का समर्थक कलश रूप काव्य कहते हैं। यह परिणमति सा क्रिया कर्ता, जो परिणमित होता है सो करता है। यह परिणाम भवेत् तत्कर्म, परिणमित होने वाले का जो परिणाम है सो वही उसका कर्म कहलाता है। और यह परिणति सा क्रिया, जो परिणति है, परिणाम से परिणामांतर होने की जो क्रिया है, परिणति है जो क्रिया है। त्रयमपि, यह तीनों वस्तुतया भिन्नम न, वस्तु स्वरूप से भिन्न नहीं है। परिणाम और परिणति दो शब्द हैं। भावार्थ, द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है, और पर्याय दृष्टि से भेद है। भेद दृष्टि से तो कर्ता, कर्म और क्रिया यह 3 कहे गए हैं, किंतु यहाँ अभेद दृष्टि से परमार्थता यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों एक ही द्रव्य की अभिन्न अवस्थाएं हैं, प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। इसी के लिए जो नाटक समय सार है
उसमें पंडित बनारसी दास जी ने जो उस कलश का हिंदी छंद लिखा है, तो उसका अर्थ उसको उस छंद में क्या दिया? कर्ता परिणामी दरव कर्म रूप परिणाम और क्रिया पर्याय की फेरनी एक वस्तु त्रय नाम। कर्ता परिणामी दरव, जो परिणमन करता है वही द्रव्य उसका कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? जो परिणमन करता है वही द्रव्य क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जो परिणमन करता है वो कर्ता, और जो उसका परिणाम है वो उसका कर्म, और जो परिणाम से परिणामांतर होने की स्थिति है वो क्रिया। तो कहते हैं कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम क्रिया पर्याय की फेरनी। पर्याय से पर्यांतर होने को क्रिया कहते हैं। तो ये तीनों कहते हैं एक ही वस्तु है, कोई तीन वस्तुएं नहीं है कि कर्ता अलग हो, कर्म अलग हो, परिणति अलग हो। तीनों एक ही वस्तु के क्या है? एक भेद रूप से कथन है। भेद रूप से उसी की, जैसे अपन सोना द्रव्य है, उसकी जब अपन कुंडल गड़ा अंगूठी गहने बनाते हैं, तो जो वो गहने हैं उन गहनों में वही सोना पसरा हुआ है अवस्था रूप में, सामान्य से सोना, और उस अवस्था रूप से वही सोना। और जब अपन सोचते हैं कि भैया पुराने हो गए, अब तो ये नई चीज़ें बनने चाहिए, तो अपन ने कि भैया अब जो है ये अपन को फैशन से अलग हो गई ये चीज़ें, तो अब कड़ा बड़ा नहीं चलती, अब तो अपन को इसकी चेन बनवा लो या और जो बनवाना गहन हो। तो अपन ने उस मिटा करके उस चूड़ी को और उसकी अपन ने चेन बनवा ली अथवा हार बनवा लिया। तो क्या हो गया? वही सोना पहले जो कड़े रूप में था और वही हार रूप में चला गया। तो परिणाम से परिणामांतर होने में वही सोना हुआ है। तो वही सोना ही उसका कर्ता है। किसका? उन परिणामों का और उस परिणामांतर क्रिया का। कोई दूसरी वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु जो है द्रव्य पने से वो सोना है, और पर्याय पने से वो क्या है कि वो कड़ा और हार वगैरह है, जो कुछ भी बनाओ। तो एक ही वस्तु जो है वो द्रव्य रूप से रह करके पर्याय रूप से निरंतर बदलती रहती है। द्रव्य पना और पर्याय पना ये दोनों उसके धर्म हैं, नित्य धर्म है उसकी। कौन सी धर्म है ये? पर्याय पने रूप रहना भी उसका नित्य धर्म है, और द्रव्य पने रूप रहना भी उसका नित्य धर्म है। पर्याय के बिना तीनों कालों में वस्तु कभी नहीं होती। इसलिए इसी बात को आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय की गाथा 12 में लिखा है कि द्रव्य बिन परिणाम ना परिणाम, द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा यह बात जिन भरने। क्या कहा है? द्रव्य बिन पर्याय ना, द्रव्य पना पर्याय पना दोनों पना और अनुभय पना। द्रव्य पर्याय दोनों अनन्य, अनन्य माने अनुभय। पर्याय कोई अलग चीज नहीं है, द्रव्य कोई अलग चीज नहीं है, दोनों एक दूसरे मय है। कौन? द्रव्य और पर्याय दोनों एक दूसरे मय है, एक दूसरे से सर्वथा पृथक नहीं। व्यवहार से भेद करो तो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव अतद भाव रूप भेद हो गया। कौन सा भेद हो गया? भाव भेद हो गया। कथनचित उस वस्तु में अपन ने द्रव्य स्वभाव
एक रूप भाव और पर्याय स्वभाव अनेक रूप भाव, द्रव्य स्वभाव नित्य स्वभाव और पर्याय में अनित्यपना होता है, उत्पाद व्यय होता रहता है। इसलिए वस्तु को अपन उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम अथवा गुण पर्यायवत द्रव्यम, उत्पाद व द्रव्य तीनों प्रति समय तीनों होते रहते हैं और प्रति समय गुण पर्याय मय द्रव्य रहता है। गुण पर्याय को छोड़ के द्रव्य नहीं होता है और उत्पाद में द्रव्य को छोड़ करके द्रव्य नहीं होता है। एक समय में तीनों चीजें होती रहती, पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और द्रव्य उसमें ज्यों करते। जब पर्याय की सिद्धि करना है स्वतंत्र तो पूर्व पर्याय का व्यय, और जब अपन उसको बोलते ना कौन सा पर्याय में अपन प्राग भाव प्रध्वंसा भाव बोलते हैं, तो उसमें वर्तमान पर्याय को मुख्य रख करके दो पर्यायों का भाव बताते, भूत और भावी पर्याय का उसमें। तो तीन ही पर्याय हो गई। वर्तमान में जो है भूत की अभी वर्तमान में है नहीं और भविष्य की भी है नहीं, तो तीन पर्याय सिद्ध करी उसमें। पूर्व पर्याय का अभाव किसमें? उस वर्तमान पर्याय में। तो कौन सा हो गया ये? प्रध्वंसा भाव। और आगे की पर्याय का अभाव, उसका नाम है प्राग भाव। और वर्तमान की वो पर्याय ज्यों की त्यों। इसलिए वह कोई पर्याय अनादि नहीं, कोई पर्याय अनंत नहीं। अगर पर्याय को आप नित्य मानोगे तो फिर वस्तु कूटस्थ हो जाएगी। इसलिए कोई पर्याय अनादि की नहीं, एक एक समय में नई नई पर्याय होती है। इसलिए प्रध्वंस भाव नहीं माने तो वस्तु अनादि ठहरे और प्राग भाव नहीं माने तो वस्तु अनंत ठहरे। इसलिए अपन को ये विवक्षाएं, अब अपन को समस्या क्या है कि पर्याय में जीव की शुद्धता होती है। तो जिस समय जीव मिथ्या दृष्टि है तो उस समय अपन विचार करें कि द्रव्य पने से वस्तु एक रूप रहती है। तो जब अपन को पर्याय से द्रव्य स्वभाव को भिन्न बताना है तो वस्तु कैसी है? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, पर प्रमत्त और प्रमत्त से रहित नहीं है। क्या कहा कि उसी समय, जिस समय वो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, उसी समय वो या तो प्रमत्त होगी या अप्रमत्त होगी। तो अब अपन सर्वथा कहो कि हम तो अकेले क्या है, द्रव्य रूप है, पर्याय नहीं है, और हम तो अकेले वे ही है, तो निश्चयाभासी बन गए। क्योंकि वस्तु तो क्या है, द्रव्य पर्यायात्मक होती है और तुम आत्मा पूरी वस्तु हो कि अधूरी वस्तु हो। प्रयोजन साधने के लिए द्रव्य स्वभाव को मुख्य करना अलग चीज है और पर्याय को मानना ही नहीं अलग चीज है। और पर्याय को सर्वथा द्रव्य स्वभाव से अलग मान लेना, द्रव्य से अलग मान लेना, क्या वो भी एकांत है। क्या कहा? द्रव्यपना कथंचित पर्यायपने से भिन्न है और कथंचित अभिन्न है। वस्तुपने से देखो तो दोनों अनन्य है, अभिन्न है। तो ये अपन को प्रयोजन साधने के लिए पर पदार्थ रूप तो आत्मा कभी होती नहीं।
पर्याय में शुद्धता होती है पर के लक्ष्य से। अब अपन को अशुद्धता दूर करना है तो क्या करो, पर का लक्ष्य छोड़ करके स्व का लक्ष्य और अवलंबन करो। और जितना जितना स्वावलंबन करते जाओगे उतने उतने पर्याय में विज्ञान घन होते जाओगे। इसलिए अनुभूति के काल में क्या होता है, निर्विकल्प चतुष्टय सम्यक ज्ञान में प्रकट होता है। कौन सा चतुष्टय? नित्य अनित्य उभय अनुभय, एक तो ये चतुष्टय है, और एक वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, दोनों की सिद्धि काय में होती है? अनुभूति के काल में प्रकट होते हैं सम्यक ज्ञान पूर्वक। और फिर जब तक पूर्ण भीतराग निर्विकल्प दशा नहीं हो जाती तब तक अंतर्मुहूर्त के बाद विकल्पों में आएगा छद्मस्त। तो फिर ये सारे विचार उसके सम्यक चलेंगे। सविकल्प चतुष्टय का विचार, सविकल्प दोनों चतुष्टय का विचार, नित्य हूँ अनित्य हूँ, उभय हूँ अनुभय हूँ। कर्ता कर्म अधिकार के अंत में आचार्य अमृतचंद देव ने 22 कलश लिखे इकट्ठे, 143 गाथा और 144वीं गाथा की क्या है बीच में 142 के बाद 143 के बीच में 22 कलश लिखे। काय के लिए? इसी गुत्थी को समझाने के लिए। एक नय कहता है वस्तु ऐसी है, एक नय कहता ऐसी है, एक कहता ऐसी है, और चित स्वभाव तो चित स्वभाव है, न ऐसी है न ऐसी है। चिच्चदेव है, चिच्चदेव है 69 से लेकर के 91 कलश तक 22 कलश लिखे इकट्ठे। उसमें उभय नय का पक्षपात, उभय नय का पक्षपात। एक नय कहता है आत्मा नित्य है, एक कहता अनित्य है, एक कहता एक है, एक कहता अनेक है, एक कहता सत है, एक कहता असत है, एक कहता जीव है, एक कहता अजीव है। चिच्चदेव स्वरूप का अनुभवी तो स्वरूप गुप्त तो वो इन दोनों विकल्पों को छोड़ के स्वरूप का अनुभव करता है। 69वां कलश उन्होंने पहले उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए लिखा है। तो आचार्यों के जब तक अपन क्या नहीं समझेंगे, विवक्षाओं को नहीं समझेंगे, तब तक अपन भ्रम में रहेंगे और आभासी बन करके और अपना प्रयोजन नहीं साध पाएंगे। इसलिए यदि अपन को प्रयोजन साधना है तो पहले तो वस्तु स्वरूप को सम्यक प्रकार से समझें और समझ करके फिर क्या करें, समझ करके निर्विकल्प होकर वस्तु का अनुभव करें, विकल्पों में ही नहीं पड़े रहे निश्चय व्यवहार के। 277 पेज पर सबसे पहला कलश दिया है 69। या ये वे मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाला चुप शांत चित्ता तैर साक्षात अमृतम पिबन्ति। क्या कह रहे? अब यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो नए पक्षपात को छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त होकर सदा निवास करते हैं वे ही जिनका चित्त विकल्प जाल से रहित शांत हो गया है, ऐसे होते हुए साक्षात अमृत का पान करते हैं। विकल्पों में पंडिताई आ जाएगी, ऐसा है ऐसा है। और एक पक्ष का अपन ने 143वीं गाथा की अपन ने भावार्थ पढ़ा था। एक नए का पक्ष लो तो मिथ्यात्व पूर्वक अनंतानंदी का राग होता है। इसी में अपन ने पढ़ा था 43वीं गाथा, 42 के बाद 43वीं गाथा का भावार्थ। तो उसमें 285 पेज पर ही कि अगर ये अपन ने पहले तो भावार्थ इसी का पढ़ ले, देखो पहले तो इसी का पढ़ ले जो अपन ने अभी 69वां कलश पढ़ा है। जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता है, चाहे निश्चय का पक्ष रहो चाहे व्यवहार का।
जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तो इस 43वां जो पक्षपात से रहित हो जाता है उसकी क्या दशा होती है, उसके भावार्थ में अपन ने जो पढ़ा था कि जैसे सर्वज्ञ भगवान, देखिए भावार्थ फिर से पढ़ते हैं। जैसे वैसे तो पूरी गाथा और उसकी टीका ही है मार्मिक, देखो इसमें टीका भी पढ़ते हैं, पहले बाद में भावार्थ पढ़ेंगे। 284 पेज। जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी, पंच के कारण, श्रुत ज्ञान के अवयवभूत, व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही मात्र जानते हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से सुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात सुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो सुतज्ञानी आत्मा क्षयुप्सम ज्ञान से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे सुतज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निर्वृत्त हुआ होने से सुतज्ञान के अवयव व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानते हैं। व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को केवल जानते ही हैं, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा, अर्थात चैतन्यमय आत्मा के अनुभव के द्वारा अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से स्वतज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। ऐसा वह आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर भिन्न परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक्ष ज्योति आत्मख्याति स्वरूप अनुभूति मात्र समय सार अनुभव करता है। उसमें अंतर और बहिर्जल्प माने शब्दों से बोलना और अंतर्जल्प माने नयों के आधार से वस्तु स्वरूप का विचार मात्र करना। दोनों प्रकार के क्या है विकल्पों से परे एकमात्र चैतन्य आत्मा की अभेद अनुभूति करते हैं, इन विकल्पों से पार नयों से पार। इसलिए इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में व्यवहार और निश्चय नए तो वस्तु स्वरूप समझने के लिए है। व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। निश्चय और व्यवहार से वस्तु तत्व को समझकर जो क्या करते हैं मध्यस्थ हो जाते हैं, न निश्चय का पक्ष लेते हैं न व्यवहार का, और स्वरूप गुप्त होकर के अनुभव करते हैं स्वरूप का। व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया साये फलम अविकलम शिष्या। वे भगवान जिनेन्द्र की संपूर्ण देशना का फल निःशुद्धात्म तत्व की उपलब्धि कर लेते हैं, अनुभूति कर लेते हैं, वीतराग दशा को क्रम से प्राप्त हो जाते हैं। ये है। तो अब ये समझने के लिए दृष्टिकोण है, अंश अंश करके वस्तु को समझाया जाता है। क्यों कि अभेद वस्तु को व्यवहार में समझाया नहीं जा सकता है। हाथी को समझाना है तो समझाओ बिना व्यवहार के, आत्मा को समझाना है तो समझाओ बिना व्यवहार के। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि भैया ये व्यवहार
अपन को आश्रय करने लायक तो नहीं है, तो फिर प्रश्न उठाया शिष्य ने कि जब व्यवहार आश्रय करने लायक नहीं है तो शास्त्रों में लिखा ही काहे हुए तुमने। तो आचार्य देव ने 8वीं गाथा लिखी, जय नवि सक्यम अणज्यम अणज्य भाषम बिना दुगाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्वोपदेशेण मसक्कम। जैसे अनारी व्यक्ति को उसकी भाषा में बोले बिना अपनी बात को समझा पाना अशक्य है, उसी प्रकार व्यवहारी संसारी जीवों को क्या है, उस परमार्थ आत्मा के स्वरूप को बिना व्यवहार के समझा पाना अशक्य है। तो समझने के लिए व्यवहार है, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं। और निश्चय भी समझ करके अनुभव करने के लिए है, और पक्ष बना करके संप्रदाय खड़ा करने के लिए नहीं कि हम निश्चय वाले हैं, हम व्यवहार वाले। वस्तु निश्चय व्यवहारात्मक है, भेदाभेदात्मक है, नित्यात्मक है। तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, निश्चय व्यवहारात्मक, भेदाभेदात्मक। अभेद का कथन निश्चय और भेद का कथन व्यवहार। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में इसलिए टोड़ा मिली, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार मान्यता बुद्धता। जो अपन को 6 राला में लिखा है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का होई सोई। तो उस निश्चय स्वरूप को समझाने के लिए व्यवहार है, ना कि आश्रय करके विकल्प करते रहने, लड़ने झगड़ने के लिए। समझो भाई, बहुत सरल है, सहज है, आनंदमय है। और अगर समझो नहीं हो, नेतागिरी करने लग जाओ तो बहुत दुर्दशा का काम है। चाहे पंडित बन जाओ, चाहे साधु बन जाओ, 2 ही प्रकार के नेता है। या तो साधु बन करके नेता बन गए, और या क्षयुपसम ज्ञान धारणा बना करके तथाकथित। सच्चे साधु तो नेतागिरी नहीं करते, ना वे आचार्य बनना चाहते हैं, ना नेतागिरी करना चाहते। वे तो अपना आत्मकल्याण करना चाहते। पर जो जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे ज्ञानियों का सानिध्य करके और उनसे समझते हैं, और वे भी करुणा बुद्धि से, बिना दंभ के, बिना कर्तृत्व के, बिना स्वामित्व के, सहज रूप से समझाते हैं आत्मीयता से। समझ जाने पर अहंकार नहीं करते कि मैंने समझा दिया, और नहीं समझने पर दीनताहीनता या विकल्प नहीं करते कि क्यों नहीं समझा, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। दोनों में क्या करते, समझ जाते हैं तो उसकी पात्रता से समझा, और नहीं समझते हैं तो उसकी पात्रता से नहीं समझा। कैसे समझेगा? तुम्हारे समझाने से कि अपनी पात्रता से? कैसे समझेगा? उसकी पात्रता होगी तो समझेगा, नहीं होगी तो नहीं समझेगा। समझ जाएगा तो भी तुम्हें दंभ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कर्ता बनने की जरूरत नहीं है। और नहीं समझे तो भी तुम्हें कर्ता बनने की जरूरत नहीं है कि भैया हम समझा देंगे जबरदस्ती। दोनों में विचार क्या करना, उसकी होनहार का विचार करके समता रखना। समझ जाए तो भी अहंकार नहीं करना, उसकी होनहार विचार करके समता रखना, सहज रहना। व्यवहार से कदाचित प्रसन्न भी होता है कि चलो अच्छा है, एक व्यक्ति समझा तो इस संसार के दुखों से बचेगा। तो विकल्प में है सराग दशा में तो अच्छा लगता है। गुरुजी को विद्यार्थी बढ़िया बड़ा बन जाए उस गुरुजी से, तो गुरुजी को आकर के गुरुजी के पैर छूता है। क्या कहता है, आपकी कृपा से गुरुजी हम लोग इतने बड़े पद पे पहुंच गए। तो गुरुजी को कैसा लगता है कि अरे हम तो नहीं बैठे, जो आगे बढ़ गया। द्वेष होता हो, प्रसन्नता होती, चलो कम से कम ये व्यक्ति, इसकी पात्रता थी। अंजन चोर तो निरंजन बन गए, और भी गुरुजी बैठ ही रहे। भी आगे मोक्ष जाए, परंतु शिष्य पहले चला जाए मोक्ष। भगवान आदिनाथ के समय उनके शिष्य आगे मोक्ष चले गए, आदिनाथ बैठ ही रहे। तो अब आदिनाथ को वे भी सर्वज्ञ थे, तो उनको कोई ऐसा नहीं है उनके ज्ञान में आ रहा कि भाई ये ठीक है, इसकी योग्यता विशेष जल्दी पक गई, अच्छी बात है। तो यहां अपन को आचार्य देव को बहुत करुणा आती है, और विकल्प दशा में फिर समझाने का बहुत भाव आता है उनको, हम इसको समझा ही देवे। परंतु जब
विकल्प, अब बस हो अपने विकल्पों को शांत कर। ज्यादा अनुराग बढ़ता है तो अपने को रोकते, बस हो इसमें तेरा कुछ नहीं, विकल्प मत ज्यादा पड़ता। तो यहां पर अपन को जो जीव निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप को समझकर उस अभेद वस्तु में एकाग्र होकर निर्विकल्प हो जाता है, उसी को भगवान जनेन्द्र की देशना का फल आत्मानुभूति पूर्वक क्रम से वितराग दशा की प्राप्ति होती है। और जो पक्षपात में उलझा रहता है वो राग द्वेष करके चतुर्गति के पात्र बना रहता है। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप अपन जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर 51 कलश का अर्थ अपन को दो क्रियावादी की यहाँ पर भूमिका समझा करके और किस प्रकार से सही वस्तु का स्वरूप है वो बता रहे हैं। 85-86 गाथा के बाद जो 6 कलश लिखे अमृतचंद्राचार्य देव ने, उन 6 कलशों में उसी द्विक्रियावादी की गलती बता रहे हैं और द्विक्रियावादी रहित हो गए, कैसे तुम सच्चे बनोगे उस बात को भी समझा रहे हैं। तो क्या कहा इस 51 नंबर की श्लोक में कि जो परिणमित होता है सो करता है, और जो परिणाम है सो उसका कर्म है, और जो परिणति है सो क्रिया है, और यह तीनों वस्तु रूप से भिन्न नहीं है, एक ही वस्तु की दशा है। भावार्थ, द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है, पर भेद दृष्टि से विचार करने पर व्यवहार दृष्टि को, पर्याय दृष्टि को, भेद दृष्टि को, तो सोना और कुंडल कड़ा अंगूठी चेन ये व्यवहार से अलग अलग है। सोना वस्तु है और कुंडल कड़ा अंगूठी उसकी अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं बदलती रहती हैं और वस्तु वही की वही रहती है। तो द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है, और पर्याय दृष्टि से भेद है। भेद दृष्टि से तो कर्ता, कर्म और क्रिया यह 3 कहे गए हैं, किंतु यहाँ अभेद दृष्टि से परमार्थता यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही एक द्रव्य की अभिन्न अवस्थाएं हैं, प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। ऐसे ही चाहे आत्मा शुद्ध दशा में हो चाहे अशुद्ध, अपने परिणामों से अभिन्न रहता है, पर द्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न नहीं रहता है। जो कहा जाता है व्यवहार से वो उपचार का कथन समझना। कर्मों से मिथ्यात् कर्म के उदय से मिथ्यात् हुआ, ये असद्भूत व्यवहार का कथन है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन है। परमार्थ से तो आत्मा अपने मिथ्यात् भाव का करता है, मिथ्यात् कर्म का उदय आत्मा की मिथ्यात् भाव का करता नहीं है। और मिथ्यात् भाव से जो मिथ्यात् आदि कर्म 7-8 प्रकार के कर्म बनते हैं विकारी परिणामों से, तो आत्मा तो अपने विकारी परिणामों का करता है, कर्मों का करता नहीं है। कर्मों में सहज जैसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध से परिणमन होने की योग्यता है। तो शास्त्रों में सब प्रकार के कथन है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी बताया है, पर उसमें उपचार से कर्तापना कहा है, परमार्थ से मान लेना कोई मिथ्यार्थ है। सारा कर्णानुयोग कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताने वाला है, परंतु उसमें कर्ता कर्मपना नहीं समझना। उपचार से व्यवहार से कहते भी हैं, लोक में भी कहते हैं, नहीं कहो तो लोक व्यवस्था नहीं चलती। हमने मकान बनाया, फलाना काम किया, ऐसा किया, ये सब लोक व्यवस्था के लिए है, पर उस लोक व्यवस्था को परमार्थ मान लेना वही मिथ्यात् खड़ा हो जाता है उसमें। अगर व्यवहार नहीं कहो तो लोक व्यवस्था नहीं चल पाएगी। आपका निक्षेप नाम रखा है, तो नाम तो अपन ने लोक व्यवस्था चलाने के लिए रखा है, तुम्हारा कछु वो नाम नहीं है, तुम अलग जीव हो। और फिर कितने नाम रखा है तुमने अपने, तो कौन से नाम वाले हो तुम? एक ही पर्याय में कितने नाम रखे जाते हैं। एक ही पर्याय में कोई के अपन कितने नाम कहते हैं, कोई कहता है हमारी बेटी है, कोई कहता है हमारी माँ है,
कोई कहता हमारी पत्नी है, कोई कहता हमारी बहन है, तो तुम का हो? इनमें से कितनी चीजें हो तुम? ये लोक व्यवस्था है, तुम कछु नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, अपनी अलग सत्ता है तुम्हारी, तुम किसी के कुछ नहीं हो परमार से। और अपन को व्यवहार में इतनी मूर्ता हो जाती है कि अपन बन ही गए कोई की मताई, कोई की बाप, कोई की पत्नी। फिर मुँह से फिर ऐसा लगता है जैसे कि हम बाप ही हैं, अब बिल्कुल बाप के अलावा बच्चे को देख देख के ऐसा लगता है अपने हिसाब से नहीं चले तो अंदर में जलता भुनता रहता है, हमारी तो नाक कटवा दे इसने। बाप ही हो तुमको और कछु? पहले आपको तो समझो, फिर बाप को समझना। आपको समझे बिना बाप नहीं समझ में आएगा। बाप तो उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, आप तो है चेतन आत्मा। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। जब निश्चय से समझोगे तो व्यवहार सही लगेगा। पहले तो तुम निश्चय से अपने आत्मा को जानोगे, हम आत्मा ही हैं, आत्मा ही थे, आत्मा ही रहेंगे। क्यों कि चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नव धर्म धर्म काल इनते न्यारी है तेरी चाल, ताको न जान विपरीत मान कर करे दे आदि में निष्पिचान। सब मूर्ता बिना परमार्थ से अपने स्वरूप को समझे सारे व्यवहार में जी मूड बना हुआ, पागल बना हुआ घूम रहा है चार गति में। देखो इन श्लोकों के अर्थ पढ़ ले अपन। आचार्य देव को बहुत करुणा उत्पन्न हुई गाथाओं की टीका लिखने के बाद, पर उनने कलश लिखी अलग से 6 कि भैया अभी समझ में पता नहीं आया कि नहीं, अब थोड़ा और समझा रहे हैं। तो ये हो गया कि एक ही वस्तु की 3 चीजें हैं। कौन सी? कर्ता, कर्म, क्रिया। एक ही वस्तु में 3 चीजें घटित होती हैं। अब आगे 52 नंबर का श्लोक अपन ने पढ़ा था, एका परिणमति सदा। वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है। एकस सदा परिणामा जायते, एक के ही सदा परिणाम होते हैं। अर्थात एक अवस्था से अन्य अवस्था एक द्रव्य की होती है। और एकस परिणति स्यात्, एक की ही परिणति माने क्रिया होती है। यतः क्योंकि अनेकम अपनी एकमेव, अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है। बाबा, एक वस्तु की अनेक पर्याय होती हैं, उन्हें परिणाम भी कहा है जाता है और अवस्था भी कहा जाता है। वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होते हैं, तथापि एक वस्तु ही है, भिन्न वस्तु नहीं है। ऐसा ही भेदा भेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव जानना। संज्ञा माने नाम, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो ये क्या है? ये संज्ञा, संख्या। पहले संज्ञा, संज्ञा माने उसका नाम। एक का नाम पर्याय है, एक का नाम द्रव्य है, दोनों नाम अलग अलग है। और संख्या, द्रव्य एक होता है और पर्याय अनेक होती हैं, बदलती रहती हैं, इसलिए उसकी संख्या अलग अलग है। पर्यायों की संख्या अनंत है, भूत में अनंत हो गई, एक अभी वर्तमान, भविष्य में अनंत होंगी, क्योंकि उससे भी अनंत गुणी, क्योंकि होते ही रहना है। पर्याय के बिना द्रव्य कभी होगा नहीं। उनकी संख्या अलग है, लक्षण अलग है, द्रव्य का लक्षण अलग है और पर्याय का लक्षण अलग है। पर्याय व्यतिरेकी होती है और द्रव्य अन्वयी होता है। पर्याय का लक्षण परिणमनशील है और द्रव्य स्वभाव का लक्षण एक रूप रहना है, नित्य रहना है। प्रयोजन, और प्रयोजन भी इनका है कि अगर सर्वथा कुटस्थ माना जाए तो आत्मा का संसार मोक्ष खड़ा नहीं होगा, और अगर सर्वथा पर्याय रूप माना जाए तो फिर आत्मा एक रूप रहेगी नहीं, तो पर्यायों में निरंतर अलग अलग द्रव्य होता जाएगा वस्तु के बिना। गुण पर्याय में द्रव्यम, द्रव्य गुण पर्यायमय होता है, अथवा गुणों का पिंड है, और पर्याय गुणों की अवस्थाएं हैं, बदलती रहती हैं।
तो ये जब तक अपन को ऐसा उसका कोई उनका नाम अलग है, संख्या अलग है, लक्षण अलग है, प्रयोजन अलग है, द्रव्य स्वभाव बता करके उसका अवलंबन करा के अपन को पर्याय में संसार का भाव करा करके मोक्ष की सिद्धि कराना है। पर्याय में जीवन आदि काल से अपने स्वरूप को भूल के भटक रहा है, उसका प्रयोजन द्रव्य स्वभाव को बताना अलग है, पर्याय स्वभाव को बताने का प्रयोजन अलग है कि संसार में आप भटक रहे हो और उसका अभाव करके आप एक रूप दशा प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से वस्तु भेदा भेद रूप से जानना चाहिए, अकेले अभेद नहीं, अकेला भेद नहीं, अकेला नित्य नहीं, अकेला नित्य नहीं। अब आगे कहते हैं नाव भव परिणमता खलु, दो द्रव्य एक होकर के परिणमित नहीं होते। दो द्रव्य एक होकर के परिणमित नहीं होते। अनादिकाल से जल पै जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। भले ही कर्म शरीर आदि का संयोग अनादिकाल से जीव के साथ संसार दशा में है, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी नहीं होगा। दो द्रव्य मिलकर एक कभी नहीं हुई। तो दो द्रव्य एक होकर के परिणमित नहीं होते। और उभयो परिणामाना प्रजायेत, दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता है। दो द्रव्यों का एक परिणाम, राग द्वेष मोह कर्मों के भी होवे और आत्मा के भी होवे, पुद्गल के भी राग द्वेष होवे और आत्मा के भी होवे। तो दो द्रव्यों के एक परिणाम नहीं हो सकता है। कहना उपचार है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन को अपना स्वभाव बताने के लिए शास्त्र में भी कहा है। राग द्वेष किसके हैं तो कहते स्वभाव दृष्टि कराने के लिए कह देते कर्मों के, और वस्तु स्वरूप समझाने के लिए कह देते आत्मा ही के। कहते व्यवहार नहीं, निश्चय से। निश्चय किसे कहते? जिस वस्तु के परिणाम हो उसी वस्तु के कहना निश्चय, और अन्य वस्तु के कहना ये व्यवहार उपचार है। तो प्रयोजन है उसमें बताने का। आत्मा के भी कहने का बताने का प्रयोजन है, और कर्मों का बताने का ही प्रयोजन है। आत्मा का बताने का प्रयोजन ये है कि जीव सर्वथा कर्मों का मान लेवे तो संसार मोक्ष का अभाव पर उसके लिए पर मोक्ष राग द्वेष छोड़ने की मोह छोड़ने का उपदेश काय को देना और काय को स्वरूप की आराधना करना। और यदि वो आत्मा के परिणाम स्वभाव भी मान लिया राग द्वेष मोह का अपना स्वभाव है तो उसका अलग कैसे करोगे? इसलिए स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए उसको कर्मकृत कहते हैं। पानी की उष्णता को अग्नि की है कि पानी की है? किसकी है? अगर पानी की है तो पानी सदा रहेगा तो उष्णता भी सदा रहेगी, और अगर अग्नि की है तो अपन को फिर ठंडे करने की जरूरत कहाँ है? वही कैसे सकेगा? मैंने अग्नि की है तो अपना अलग ही है, पर अपना स्वभाव तो ज्यों कहते हैं उसमें उष्णता हुई नहीं। इसलिए प्रयोजन समझना आचार्यों का, भ्रम में मत रहना और कुतर्क करके और शास्त्रों के रेफरेंस मत देना कि देखो जो तो लिखो, एक उसका पक्ष लेता रहा एक इसका, जो लिखो देखो आत्मा की नहीं है राग द्वेष, आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, बुद्ध है। तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो अकेले एक निश्चय को पक्ष पकड़ लो और व्यवहार को जी राग द्वेष मोह आत्मा में है ही नहीं है, आत्मा के है ही नहीं है। बस बढ़िया जो है नेतागिरी करत रहो। बहुत भ्रमित होने के चांस है व्यक्ति को, इसलिए आचार्य कुंद कुंदेव को लिखना पड़ा कि छल ग्रहण मत करना बेटा, न तो हमारा कुछ नहीं होगा। तुम ही मरोगे भटकोगे, हम तो तुम्हारे लिए भ्रम दूर करके और भ्रम रहित होगे सच्चे सुख का मार्ग बता रहे, और तुम अगर अपनी नेतागिरी करके छल ग्रहण कर लोगे तो हमारा कुछ नहीं होना, तुम जाना तुम्हारा काम जाने। तो कितना आ गया समझ में? कितने हो गए कलश? दो कैसे हो गए? तीसरा कलश की चर्चा चल रही है। तो दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता,
और दो द्रव्यों की एक परिणति यानी क्रिया नहीं होती, क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही रहते हैं, वे बदलकर कभी एक नहीं हो जाते। सदाकाल भावार्थ, जो दो वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेश भेद वाली ही है, दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती, एक परिणाम उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती, ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर के परिणमित हो तो सर्व द्रव्यों का लोप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी एक ही सब। अब कितनी अपन को गजब की बातें हैं ये सब। अब इसमें अपन को अगर अपन निष्पक्ष होकर समझे तो इसमें लड़ाई झगड़े का क्या काम है और पार्टी बनाने का क्या काम है, निश्चय व्यवहार की पार्टी बनाने का, और किसी एक व्यक्ति का पक्ष लेकर के पिछलग्गू बन करके और अपन उनके गीत गाते रहो और सांप्रदायिक बुद्धि खड़ी कर दो, ये कहाँ जरूरत है ऐसी। अनंत ज्ञानी हो गए, अनंत ज्ञानियों ने एक मत से सब बातें कही हैं, एक ही व्यक्ति ने कही क्या। सोनगढ़ वाले अकेले स्वामी जी करते रहे, एक व्यक्ति का अकेला नाम लेते रहे, अरे उनका उपकार मानना अलग है, अनंत ज्ञानियों का उपकार है। और इधर वाले विरोध खड़ा करके और वर्तमान के एक साधुओं को पकड़ के बस उनको उनके गीत गाते रहे, ये अपने अपने मानने वाले साधुओं के आचार्यों गीत गाते रहे। इसलिए किसी व्यक्ति का पक्ष लेकर के संप्रदाय खड़े नहीं करना, नहीं तो 24 तीर्थंकरों के 24 संप्रदाय खड़े हो जाएंगे। हम आदिनाथ को मंदिर है तो ये आदिनाथ के भगत हो गए, और उधर पार्शनाथ का मंदिर है तो ये पार्शनाथ के भगत हो गए, दो ही भगत अलग अलग हो गए। तो भगवानों के नाम पर भी नहीं, वीतरागता के मंदिर है ये, किसी व्यक्ति के मंदिर नहीं है, ये धर्म के मंदिर है। अभी तो अपन ने कहीं मंदिर भगवान के वीतरागता के धर्म के नहीं दिखती, श्वेतांबरों का मंदिर, दिगंबरों का मंदिर, भगवान का नहीं। दिगंबर माने कौन, और उसमें भी 13 पंथियों का और 20 पंथियों का, कौन के मंदिर है ये, 13 पंथियों के, 20 पंथियों के भगवान के। कहां से अपन भ्रांति खड़ी करते हैं और पक्षपात खड़ा करके मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, समझो जरा। हम तो कबहू न निज घर आए, घर घर फिरते बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। भटकते फिर रहे हैं, नाम धराते फिर रहे हैं, बदनाम करते फिर रहे आत्मा को। है तो चेतन आत्मा, चेतन स्वरूप अनादिकाल से चेतन ही है। अपन लक्षण बता रहा है चेतन को, उपयोग रूप चिन्ह मूर्त बिन मूर्तनु पुद्गल नव धर्म धर्म काल इंते न्यारी है जीव चाल सदा काल। कब है जीव है सदा काल। अब ऐसा इसको नहीं जानता, उल्टा मानता है, यही मिथ्यात्व है। तो आत्मा कोई अन्य नहीं हो गया, मान्यता तेरी अन्य हो गई, मिथ्या दृष्टि बन गया। आत्मा तो चेतन स्वरूप थी, है, रहेगी, वो कभी अन्य रूप होती नहीं। मान्यता तेरी मिथ्या हो गई, इसलिए उस मिथ्या मान्यता के कारण से दुखी है पर्याय में आत्मा। और वो छोड़ देवे तो कितनी देर लगने, बताओ, मिथ्या छोड़ने में कितनी देर लगे। पर द्रव्यों से भिन्न अपने को अपने रूप जानो मानो अनुभव करो, हो गया समय दृष्टि है। तो उसके लाने अनंत काल लगेगा समय दृष्टि बनने के लाने। मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि भी एक एक क्षण में बनता रहा है, कोई अनादिकाल का मिथ्या तो नहीं भरा आत्मा में, ध्यान रखना। जैसे लाइट 24 घंटे जलती रहे परंतु एक एक क्षण का करंट आता है, कोई 24 घंटा का इकट्ठो करंट नहीं आ रहा उसमें। ऐसे प्रति क्षण विपरीत मान्यता पर्याय में जीव ग्रहण कर करके अनादिकाल से, परंपरा से मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से है। अगर परमार्थ से विचार किया जाए तो एक एक क्षण का मिथ्यात्व है। जिस क्षण परम एकत्व नहीं करो, अपने में एकत्व करो, उसी क्षण मिथ्यात्व गया। कितनी देर लगना है, दिन भर से चल रही हो और उधर से बंद कर दो, एक क्षण में खत्म। परम एकत्व बुद्धि खत्म करो, अपने में अपनापन लाओ, हो गया मिथ्यात्व का नाश। पढ़ते रहो जनवाणी, मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको। भानुसी बखानी है, भानुसी तो बखानी है, परंतु कब मिथ्यात्व का नाश करोगे? गाते रहोगे, इससे हो जाएगा कि समझ के जैसा बता रहे हो कि तू जीव है, जीव था, जीव ही रहेगा, तू अन्य रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं।
तो अभी देख तू अपने को अंदर, पहले निर्णय कर और फिर अनुभव कर। निर्णय कर, नक्की कर, अनुभव कर। तू कैसा है? श्रीमद जी ने लिखा, आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्माण रे, जाकी रही भावना जैसी तिन परिणति पाई उन वैसी। जैसी भावना भाव परिणति वैसी हो जाती है। अपने को चेतन स्वरूप भाव, चेतन हो जाओगे। अपने को जड़ स्वरूप भाव, तो जड़ बने रहोगे। शरीर रूप भाव, स्त्री पुरुष भाव, जड़ में घूमते रहो, भटकते रहो। नहीं नहीं नहीं, हम तो आत्मा नहीं है, हम तो अभी आदमी है, आदमी हो बने रहो। आसमान जाति द्रव्य पर्याय, दो द्रव्य तो आत्मा बन नहीं जाएगी। आदमी तो, मनुष्य तो अपन ने आसमान जाति द्रव्य पर्याय का एक नाम रख दिया, उसमें आत्मा तो अलग ही है। इसलिए भाई देखो, कितनी चर्चा की जाए, वैसे तो एक क्षण में समझ जाए व्यक्ति, समझना चाहे तो। भगवान महावीर स्वामी को उन दो मुनिराजों ने कितनी देर समझाया था? कितनी सिंह की पर्याय, मनुष्य की नहीं हती, पूछ वाली हती, मूछ वाली नहीं हती। इतना तो मूछ का सवाल है। अब तो मूछे भी नहीं कटा के रखते, अब तो मूछे कहाँ है। और मूछे तो अच्छी बात नहीं है, अपना मल है वो तो। 63 सलाखा के जीवों की मूछे दाढ़ी नहीं होती। महिलाएं आदि सी तो 63 सलाखा की जीव है ही नहीं, महिलाओं की मूछे दाढ़ी नहीं होती। आदि लक्षण तो में 63 सलाखा के जीवों के आ गए। अब थोड़ी बुद्धि और व्यवस्थित कर लेना चाहिए। अपने को स्त्री नहीं मान करके अपने को अंदर में जीव देखे जाने, बस उतने में हो जाएगा काम। तो देखो, इतनी बातें अपन को समझ में आएंगी नहीं आई है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरे यार ये तो बस बातें करते रहते हैं। कुछ आ रहा हो समझ में कि नहीं आ रहा? कि सब अकेले हमारे बोलना बैठे हैं अपन ऐसे ही चित्र के चितेरे जैसे, या मिट्टी की मूर्ति जैसी। समझो भाई, देखो कार्य जो है समझ का कार्य है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण है। यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग ने मारा। जो पूरब से गए और अब आगे जे सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। भगवान जिनेन्द्र ने कहा है कि ज्ञान से ही व्यक्ति सब कुछ समझ करके त्याग करता है और गलत को छोड़ के सही को ग्रहण करता है, और उसी से आनंदमय होके सुखी हो जाता है। तो ये 6 में से 3 कलश तो हो गए। अभी अपन यहीं विराम लेते हैं, टाइम हो गया है।